नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष। एसपी सिलेक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी आरओ के लिए और आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, एसएससी कोई किसी भी प्रकार का जिसमें हिंदी आता हो तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ज़रूर इसको देख कर जाइए। विशेषण से ऐसे क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे जो मैं बताऊंगा। ठीक है, ये मेरा दूसरा लेक्चर है, मतलब दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिए। तो आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना करना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आरओ के जो सामान्य हिंदी के जो क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आइए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? बताइए, किसकी विशेषता बता रहा है? विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, कि दूध की, देने की, कि किसकी? नहीं, बताइए यह किसकी बता रही है? यह जो है दूध की बता रही है। किसकी बता रही है? दूध की बता रही है। दूध की बता रही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। क्या विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें सार्वनामिक विशेषण है कि गुणवाचक विशेषण है कि संख्यावाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है? बताइए इसमें कौन सा होगा? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण आप लोगों को बताए थे 11 थे। वह, मैं, कौन, कैसे, जो, सो, ये सब में क्या है? सार्वनामिक विशेषण। जबकि गुण की बात है जो क्या है? पूजनीय है। ठीक है, व्यक्ति की क्या बना है? गुणवान, गुणों की बातें बता रहा है। ठीक है, परिणाम जबकि 10 किलो 5 किलो, ये परिणाम मतलब घी, तेल, ये सब परिणाम है। ठीक है, जबकि संख्यावाचक 2 4 2 3 1 2 4 6 ये सब संख्यावाचक हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से थोड़ा हम क्वेश्चन को फास्ट कराएंगे, आप लोग टेंशन न लीजिए। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, और मैं हर का विश्लेषण करता चलूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट, विषाद। बताइए कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विषाद जो है वो हमारा विशेषण नहीं है। ये क्या है? हमारा विशेष है। ठीक है, विषाद जो है वो विशेष है, जबकि उत्कृष्ट, निष्कृष्ट और धृष्ट क्या है? ये हमारे विशेषण है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन नहीं है, विशेषण, विशेष से पूछ रहा है। ठीक है, दुर्जन, सुकुमार, मानस। बताइए मानस क्या है? मानस एक विशेष से है, मैंने बताया था, मानस से मनुष्य बना है, तो ये हमारा विशेषण हो जाएगा। ठीक है, मानस या मनस भी कहते हैं इसको। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जबकि सज्जन, सुकुमार, दुर्जन ये सब क्या है? विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? देखिए सब पूछ रहा है क्वेश्चन, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपी आरओ हो, ये सब हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी हैं। ठीक है, और यह यूपी पुलिस में भी, कांस्टेबल हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो,
ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है, ठीक है, क्योंकि यूपी से है, कोई भी क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होता रहता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला, तुम, बताइए कौन सा होगा? विशेषण नहीं है। तुम क्या है? यह सार्वनामिक विशेषण है। सॉरी, तुम यह क्या है? विशेष से है। ये सब विशेष से हैं, ठीक है, विशेष से हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग देखते रहिएगा, ये सब विशेष से हैं और विशेष शब्द हैं। बताइए विशेष शब्द क्या है? विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। जबकि विशेष क्या होते हैं? जो विशेषता की विशेष से बतलाए, जो विशेषता की विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं। तो विशेषण शब्द क्या है? विशेष शब्द है कौन है? ललिता है, सुंदर है, लंबा है, लघु है, क्या है? बताइए क्या है? विशेष ललिता होगी। क्यों? सुंदर क्या है? गुणवाचक विशेषण है। लघु वो छोटा बड़ा आकार के बारे में बता रहा है। ये सब क्या है? विशेषण है। लंबा उसका आकार बता रहा है, ठीक है, ये सब विशेषण है। जबकि ललित क्या है? विशेष से है। इसमें ललित जो है विशेष से है, ठीक है, जो ललित है वो विशेष से है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विशेष पद है। विशेष पद क्या है? उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा, बताइए इसमें कौन सा होगा? विशेष शब्द क्या है? उमा, क्या है? उमा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्यावाचक विशेषण चौगुना इसमें से है। क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण और समुदायवाचक विशेषण, बताइए कौन सा विशेषण है? चौगुना। चौगुना जो है कौन सा विशेषण है? ये आवृत्ति विशेषण है। आवृत्ति मतलब होता है कि जो बार बार आए, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 12 गुना, 100 गुना, ये सब क्या है? गुना लगा, जिस शब्द में जिसमें गुना लगा हो, जिसमें गुना शब्द लगा हो वो हमारा क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक। जबकि क्रमवाचक प्रथम द्वितीय, तृतीय, ऐसे ये क्रमवाचक। गणनावाचक 1 2 3 4 5 6, ठीक है। समुदायवाचक जो होते हैं जैसे 1 दर्जन, 2 दर्जन, 4 दर्जन, सभी लोग, ये सब क्या है? समुदायवाचक है, ठीक है। ये क्रमवाचक हो गया। गणनावाचक 1 2, 1 kg, 2 kg, 1 किलो, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, ये सब क्या है? हमारे क्या है? गणनावाचक। जबकि समुदायवाचक वे सब या सभी लोग, सभी लोग या ऐसे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? ये हमारा गणनावाचक आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? मूल रूप से विशेषण है, बताइए। पतला, मूल रूप से विशेषण बताना है। पतला, अर्थ, परिवार, परलोक, बताइए क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? पतला जो है वो मूल विशेषण है, जबकि परिवार, अर्थ, परलोक यह विशेषण है लेकिन मूल विशेषण के तौर पे नहीं आते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा है? कौन सा नहीं है विशेषण? अकृत, अकर्ण, अचार, अचंड, बताइए इसमें क्या नहीं है? ये हमारा अचार जो है
वो विशेष्य है न कि विशेषण। ठीक है, इसे आचार से आचरण बना है, आचार से आचरण बना हुआ है। ठीक है, जो कि अकृत, कृत को ही बना दिया है अकृत। ठीक है, अकर्म अचंड ये सब क्या है, ये कर्ण जो है, चंड जो है, कृत जो है विशेष है, लेकिन उसमें अ शब्द जोड़कर उसे विशेषण बनाया गया है। ठीक है, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक, अकृत है, उसका कोई आकार नहीं है। अकर्ण है, जिसके कान नहीं है। अचंड है, जो कभी झुक नहीं सकता, जो खड़ा नहीं रह सकता। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह बहुत खाता है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द इनमें से हैं, क्या है? अपूर्वबोधक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण, निश्चय संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण। वह बहुत खाता है, बहुत क्या होगा? परिणाम होगा। ठीक है, निश्चित संख्या क्या होती है? अपूर्णांक मतलब जिसमें 1/2 या आधा शब्द दिया हो, ये सब अपूर्वबोधक है। ठीक है, आधा, 3 गुना, 4 गुना, 8 गुना, ये सब क्या है? अपूर्वबोधक है। जबकि परिणाम बोधक वो होते हैं जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। बहुत, अधिक, यह है बहुत अधिक, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अधिक चाहते हैं, या उससे हम बहुत बार मिल चुके हैं। बार मतलब ये सब क्या शब्द हैं? जो कि कई बार मिल चुके हैं। ये सब क्या शब्द हैं? जो कि परिणामवाचक है, जो कि हम कई बार मिल चुके हैं लेकिन उसकी गणना कोई नहीं कर सकते। ठीक है, उसे बहुत सी बातें की है। ये सब परिणामवाचक है, हम जोड़ नहीं सकते कितनी बातें की। जबकि निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं 1 2 4, 1 2 3 4, ये सब क्या है? निश्चयवाचक संख्या। ठीक है, तुलनात्मक जिसमें से शब्द लगा हो, जो, सो, जिसके प्रकार, जिस प्रकार से। ठीक है, राम तुलनात्मक बोधक में होता है अधिक, से अधिक, से अधिक शब्द लगा हो। ठीक है, से अधिक शब्द लगा हो तो वो हमारा तुलनात्मक शब्द हो जाएगा। ठीक है, अधिक भी रहेगा तब भी कभी कभी आता है कि वह अधिक खाता है, तो क्या हो जाएगा? तुलनात्मक नहीं रहता है। यह भी परिणाम बोधक में होता है, लेकिन कहीं कहीं अगर से के साथ लगा हो तो यह तुलनात्मक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यह याद रहना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आइए आंसर देखते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? परिणाम बोधक। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रविशेषण को कामता प्रसाद के रूप में इनमें से कहा है। कामता प्रसाद ने किस प्रविशेषण को कहा है? अंतर विशेषण को, बाह्य विशेषण को, सामान्य विशेषण को, असामान्य विशेषण को? बताइए किसको? बताइए। कामता प्रसाद जो थे उन्होंने प्रविशेषण अंतः विशेषण को बताया था। किसको बताया था? अंतः विशेषण को बताया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। देखिए बहुत घोड़े हैं, बहुत शब्द लगा है। इसमें पूछ रहा है विशेषण शब्द की बहुत शब्द क्या है। तो यहाँ भी क्वेश्चन आप लोगों को पूरा दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर बाजार में बहुत से घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत शब्द हैं। क्या है? निश्चय परिणामवाचक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण और निश्चित परिणाम बोधक। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, तो ये हमारी क्या हो सकती है? गणना की जा सकती है कि नहीं गणना की जा सकती? बहुत घोड़े आए हैं तो जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, तो ये हमारा अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है? सरीखा शब्द क्या है? सरीखा शब्द वो होता है जो गुणों को बताता है। सरीखा मतलब अपने सखी बंधु से। ठीक है, अपने प्रिय मतलब अपने मित्र प्रिय ठीक है,
प्रिय मतलब गुणता गुण वाले व्यक्ति से जो अपने गुणों को बताता है। ठीक है, तो हमारी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, न कि अपूर्णांक। अपूर्णांक मतलब आधा, आवृत्ति 2 गुना 4 गुना 4। समुदायवाचक जो समुदाय लोग वे सभी वे लोग, ठीक है, लोग और 1 दर्जन 2 दर्जन ये सब क्या है, समुदायवाचक में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? धर्म, जाति, चमकीला, धन। बताइए। धर्म से धार्मिक बना है, जाति से जातियाँ बना है, ठीक है, जबकि धन से धन ये सब क्या है, विशेष से हैं। धर्म, जाति, धन ये सब विशेषण विशेष से हैं, जबकि चमकीला चमक से बना है क्या, चमकीला, ये हमारा विशेषण है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या है। विशेष या विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? बताइए, कौन सा शब्द अशुद्ध है? दृष्टि, देखिए दृष्टि जो विशेष से है, जबकि दृष्टिवंत वो विशेषण है। गुरु जो है विशेष से है, शिष्य क्या है, विशेषण है। ठीक है, ऐसे पूछ रहा है। मणि, रत्न, दीपक, तेल, बताइए कौन सा अशुद्ध है? देखो दृष्टि जो है दृष्टिवंत, दृष्टि विशेष से है, जबकि दृष्टिवंत क्या है, विशेषण है। गुरु क्या है, गुरु विशेष से है, जबकि शिष्य क्या है, विशेषण है। मणि क्या है, वो विशेष से है, जबकि रत्न क्या है, विशेषण है। दीपक जो है वो हमारा विशेषण है, जबकि तेल जो है विशेष से है। ठीक है, सॉरी, दीपक जो है वो विशेषण है, विशेष से है, और तेल जो है विशेषण है। जबकि दृष्टि जो है, दृष्टि और दृष्टिवंत, दृष्टि जो है वो हमारा विशेषण है, जबकि दृष्टिवंत क्या है, वो हमारा विशेष से है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है। अशुद्ध कथन कौन सा है, इसके बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है। अशुद्ध कथन कौन सा है? ठीक है, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, जिस विशेषण द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। बताइए, देखिए यह आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करेगा। यही चीज़ आप लोगों को विशेष और विशेषण दोनों बता देगा। ठीक है, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो जो विशेषण और विशेष और क्रिया के बीच आए, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। विधेय विशेषण कहते हैं, किसे कहते हैं? जो विशेष और विशेष और कार्य के बीच आए, क्रिया के बीच आए। ठीक है, उसे विधेय विशेषण कहते हैं, विधेय विशेषण। ठीक है, जबकि जिस विशेषण, तो ये हमारा सही होगा। ठीक है, जबकि दूसरा क्या कर रहा है, जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण को प्रकट करे, सर्वनाम के गुण को प्रकट करे उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये हमारा सही है, गुणों को प्रकट कर रहा है, तो ये भी हमारा सही होगा। तीसरा क्या कर रहा है, विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो, विशेषण द्वारा, ठीक है बता रहा हूँ, विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो, विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये भी सही हो जाएगा। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए, जो केवल सर्वनाम, ये केवल शब्द नहीं रहेगा हमारे में,
तब तो सही रहेगा। किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बदलाए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बदलाए उसे विशेषण कहते हैं। तो ये हमारा आंसर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यह कथन अशुद्ध है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष से है, क्या विशेष से है? सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें विशेष से क्या है? बताइए। सुधामयी, सुधा मतलब क्या होता है? बताइए सुधा मतलब क्या होता है? सुधा पर्वत के समान हो तुम। ठीक है, वात्सल्य और प्रेम रूपी हो। ठीक है, ये सब गुणों के बारे में बता रहा है, न कि विशेष के बारे में। ये सब उसके गुण हैं, न कि दो कुछ विशेषण है, अरे विशेष हैं। ये सब उसके गुण हैं सभी। तो ये हमारा इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा सब विशेषण है, न कि विशेष से है। तो हमारा डी सही हो जाएगा। वे अच्छी लड़कियां हैं, वे अच्छी लड़कियां हैं। वाक्य में विकारी शब्द क्या है? विकारी दो प्रकार के होते हैं, अकर्मक विकारी और अविकारी। ठीक है, विकारी और अविकारी होते हैं। आप लोगों को बता दे रहा हूँ, विकारी, विकारी और अविकारी, अविकारी शब्द। विकारी में चार आते हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, क्रिया। ठीक है, ये हमारा विकारी शब्द है। जबकि अविकारी शब्द क्या है? अविकारी भी चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हो जाएगा संबंध बोधक विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक विशेषण, बोधक विशेषण। दूसरा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक विशेषण। तीसरा हो जाएगा विस्मय बोधक, विस्मय बोधक, बोधक। ठीक है, विस्मय बोधक विशेषण। ठीक है, और एक हो जाएगा समूह, समूह बोधक, या इसे क्रिया या क्रिया विशेषण विधेय विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जाना विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वे लड़कियां वे अच्छी लड़कियां हैं, वे अच्छी लड़कियां हैं। तो बताइए कौन सा शब्द है? बताइए। तो जो अच्छी शब्द है वो हमारे गुणों को बता रही है। ठीक है, तो गुण जो होगा वो विकारी शब्द होगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। क्रिया ये सब क्या है? अगला क्वेश्चन है, मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष से क्या है? कौन है बालक? बालक क्या है? विशेष से है। बालक क्या है? विशेष से है इसमें। जबकि मोहन संज्ञा है। ठीक है, सुंदर विशेषण है, उसके गुणों के बारे में बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? बताइए। उपमार्जक, उपनिवेशक, चक्षु, घरेलू। बताइए, तो हमारे क्या हो जाएंगे? बताइए बताइए। कौन सा विशेषण है? घरेलू जो है हमारा विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिस अविकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति या मर्यादित होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण, सर्वनाम या विशेषण, क्रिया या अव्यय।
जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति होती है, संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, संज्ञा की शब्द की मर्यादा, तो बताइए कौन सा होगा। संज्ञा शब्द की व्याप्ति प्राप्त होती है कैसे, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से कि अव्यय से, किससे प्राप्त होगी। संज्ञा क्या है, जब विशेषण या गुणों के बारे में बताया जाएगा तो उससे मर्यादित पता होता है। मर्यादित मतलब उसकी मर्यादा कैसी है, अच्छी है कि खराब है, गुणों के बारे में बताना है, ठीक है, तो हमारा विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, कैसी है, पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, पुस्तक शब्द है, कैसी है पुस्तक शब्द, विशेष से है, विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम विशेषण है, बताइए कैसा है। तो रमेश की पुस्तक पुरानी है, पुस्तक क्या है, विशेष से है कि विशेषण है, क्रिया है, विशेषण है कि सर्वनाम, बताइए। जो पुस्तक है वो क्या है, विशेष से है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो रमेश संज्ञा है और पुस्तक जो है वो विशेष से है, पुरानी क्या है, उसके काल के समय की बातें कर रहा है, ठीक है, विशेषण पुरानी हो जाएगा, क्योंकि पुरानी क्या है, विशेषण है, पुरानी जो है वो विशेषण है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस शब्द में 500 पृष्ठ हैं, 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस शब्द है, उस शब्द के बारे में पूछ रहा है। उस शब्द क्या है, गुणवाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक, बताइए। जो 500 पेज है उस शब्द में, उस ग्रंथ में 500 पेज हैं, उस ग्रंथ में 500 पेज हैं। उस शब्द कहाँ से कौन सा विशेषण दर्शा रहा है, गुणवाचक, संकेतवाचक, परिणामवाचक, व्यक्तिवाचक, बताइए कौन सा दर्शा रहा है। या उस मतलब संकेत कर रहा है कि उसकी ओर, उस ग्रंथ की ओर, कि वह ग्रंथ जो है संकेत कर रहा है कि वह ग्रंथ कैसी है, 500 पेजों की है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वह चांदी खोटी सी दिखती है, वह चांदी खोटी सी दिखती है। खोटी सी, जो खोटी शब्द है वो विशेषण किस प्रकार के विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, पूर्णवाचक, पूर्ण बोधकवाचक विशेषण, बताइए। गुण खोटी है, विशेष गुण की बात है, सीधी बात, यह गुण विशेषण हो जाएगा। दना मोल, दना मोल में किस प्रकार का विशेषण है, परिणाम बोधक, अपूर्णांक बोधक, अनिश्चय संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, बताइए। दना मोल, दना मोल क्या होता है, बताइए। दना मोल जैसे कि मोल की बात कर रहा है, यहाँ पे परिणाम, परिणाम तो होगा नहीं, मोल किसकी, मोल तुलना कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, यहाँ पे मोल मतलब तुलना कर रहा है, दना मोल के सम में, ठीक है, मोल के रूप में उसकी तुलना कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई आंसर सही नहीं होगा, यहाँ पे लिख देंगे कोई भी सही नहीं है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीठा अमरूद में, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण है, क्या है, परिणामवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक, बताइए। ये किसकी विशेषता बतला रहा है, यह गुणों की बातें बता रहा है। मीठा है, अमरूद कैसा है, मीठा है, गुण बता रहा है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। तुम कहाँ पढ़ते हो, अगला क्वेश्चन है, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, बताइए। तुम कहाँ पढ़ते हो, प्रश्नवाचक रहेगा, कहाँ शब्द कहाँ लगा है, बताइए कहाँ लगा है, ये क्या प्रश्नवाचक में जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक से, ठीक है। कहाँ पढ़ते हो ये हमारा प्रश्नवाचक बन जाएगा। तो आइए अगला देखते हैं। लोभी किस विधि से निर्मित विशेष है, विशेषण है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, बताइए। लोभी शब्द जो है वो किस विधि से निर्मित विशेषण है, संज्ञा विधि, क्रिया विधि, सर्वनामिक विधि, प्रत्यय विधि। लोभ से बना है लोभी, बताइए, ये भी बता दिया, लोभ से बना है लोभी, तो क्या लगेगा इसमें,
यह हमारा प्रत्यय शब्द लगा है। प्रत्यय क्या होता है? जिसके अंत में कोई शब्द जुड़ा हो तो वो क्या हो जाएगा? प्रत्यय। ठीक है, जिस शब्द के अंत में लगे उसे प्रत्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, जिसे बचपन या बाल्यावस्था, बालक प्लस अवस्था लगाया जाता है तो बाल्यावस्था हो जाता है। ठीक है, ठीक है। बूढ़ा, बुढ़ापा, ये क्या है? प्रत्यय शब्द लगा है। ठीक है, बचपन, ठीक है, पन क्या है? उसमें प्रत्यय शब्द जुड़ा है ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है, विशेष की बातें कर रहा है, न कि विशेषण की। विशेष की पूछ रहा है, छोटा बड़ा या आकार के बारे में है। आकार क्या है? विशेषण है, जो गुणों के बारे में बता रहा है। हरा पीला क्या है? विशेषण है। 2 3 विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। हरा पीला कलर गुण विशेषण है। और राम और लक्ष्मण कैसे हैं? यह विशेष्य है। राम और लक्ष्मण अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्ति यहाँ विशेषण होगा, लेकिन राम लक्ष्मण अच्छे हैं तो यहाँ पर राम और लक्ष्मण जो होंगे वो विशेष्य होंगे। ठीक है, या संज्ञावाचक। यहाँ पर राम लक्ष्मण संज्ञावाचक, जबकि व्यक्ति जो है वो विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? इनमें संख्या विशेषण कौन सा है? इसमें संख्या विशेषण कौन सा है? बताइए। 7, काला, रावण, खट्टा। बताइए, संख्यावाचक विशेषण बताना है। संख्यावाचक सीधे आप लोग बता देंगे 7। रावण जो है संज्ञा है, काला जो है गुण है, विशेषण है, गुण विशेषण। खट्टा जो है वो भी गुण विशेषण बताया, जबकि रावण संज्ञा विशेषण है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या है? दौड़ता है, क्रिया दौड़ना। ठीक है, दौड़ना क्या है? क्रिया है, जबकि तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बता रहा है। कौन बता रहा है? तेज दौड़ रहा है। क्रिया कैसी कर रही है? तेजी से। ठीक है, दौड़ कैसे रहा है? तेजी से दौड़ रहा है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। गीला है, कैसा है? गुण के बारे में बता रहा है, सीधी सिंपल चीज़ है, गुणों के बारे में। सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण तो है नहीं। मैं, तुम, वो, जो, सो, कौन, कहाँ, कैसे, ये सब क्या है नहीं। संख्यावाचक 2 3 4 5 है नहीं। ठीक है, ये गीला है, गुण के बारे में बताया। जो कपड़ा हमारा गीला है तो मतलब कपड़ा कैसा है? गीला है, गुण के बारे में बताया। दोनों शब्द हैं, कैसे हैं? समुदायवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक। बताइए, ये हमारे क्या हो जाएंगे? दोनों हैं। दोनों शब्द कैसे हो? समुदायवाचक हैं। ठीक है, वे दोनों, वे लोग, ये सब क्या है? समुदाय हैं। जबकि आवृत्तिवाचक जो है 2 गुना 4 गुना गुना शब्द लगा रहेगा, जिसके अंत में गुना शब्द लगा रहेगा। जबकि गणनावाचक 1 2 3 4, क्रमवाचक प्रथम द्वितीय तृतीय, ये सब क्रमवाचक हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है? विशेष से कौन है? विशेष पूछ रहा है, न कि विशेषण। विशेष से पूछ रहा है। आकाशी, आकाश, आराध्य, आश्रित। बताइए कौन सा हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? यह हमारा आकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकाश शब्द जो है वो विशेष्य है, जबकि आकाशी, आराध्य, आश्रित ये सब क्या है? विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है? अजय, अजीत, अनुशंसा, अकर्मक। बताइए क्या हो जाएगा? विशेषण है अजीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? बताइए। आंतरिक, अंतर, आग्नेय, आधारी, अधिकारी। विशेषण नहीं है, विशेष पूछ रहा है। बताइए कौन सा है? कौन सा विशेषण नहीं इसमें है? आंतरिक,
आग्नेय, अधिकारी, अंतर, बताइए। यह भी आंतरिक भी क्या है, विशेषण है। आग्नेय भी विशेषण है और अधिकारी भी क्या है, विशेषण है, जबकि अंतर क्या है, विशेष्य है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। भयभीत, निर्भीक, भीरु, भव, बताइए। भीरु, भव, बताइए। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। भय, निर्भीक, भीरु, भव, बताइए कौन सा शब्द हो जाएगा। ये हमारा भाव जो है वो हमारा विशेषण नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और आज मैं इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अगला क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी करीब 150-200 क्वेश्चन है आप लोगों को। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, आप लोग जितने करा दे रहे हैं इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप यूपी का, तो उससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। विशेषण और विशेष से एक एक चीज़ बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि कौन क्या क्या है। ठीक है, बताइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।